सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, ये अध्याय 2 है जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम पॉलिनॉमिकल के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में ये सारे सूत्रों का यूज किया गया है और हम इसी के हिसाब से सवाल को हल करेंगे। इन सूत्रों का उपयोग हम पहले भी कर चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी, परंतु इसका उपयोग इस टाइम भी इस बुक में भी किया गया है, इस अध्याय में भी किया गया है। तो हम इसे याद कर लेंगे और पढ़ लेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस वाई another bracket x minus y bracket close। इसमें चर और अचर दोनों आते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है चर और अचर किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। चर वो होते हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, उनका मान निश्चित नहीं होता है, जैसे p x y q etc से दर्शाते हैं। और अचर होते हैं जिनका मान निश्चित होता है, जैसे 1 से लेकर अनंत तक है। इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। चूंकि संख्याओं के साथ चर का भी यूज होता है, जैसे 1/2 यक्स, तो इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सब प्रश्नावली पर चलते हैं, उसे हल करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसका पहला सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखिए फ्रेंड्स, 2.1 के सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लिख चुके हैं। अब हम इसे हल करते हैं। तो ये पहला वाला क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है, तो इसका आंसर है, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जैसे चर बहुत होते हैं, जैसे a b p x y बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चर है, यक्स है, तो यह, और इस पर घात भी है, तो इसलिए हम इसे एक चर में बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इसको उत्तर में लिख देते हैं। एक चर में बहुपद है। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को भी हल करेंगे। इसमें भी, यहाँ पर भी एक चर है, y है। इसी प्रकार ये भी वाई स्क्वायर प्लस कड़ी में तो ये इसमें भी यहाँ पर एक चर है और इसमें घात है, तो इसका आंसर भी पहले के आंसर से ही मिलेगा, बस चर में बदला होगा।
तो लिखेंगे एक चर बहुपद है। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। तो इसको भी हम हल करेंगे। यह तीसरा यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घात बहुपद नहीं है। यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो आंसर में लिख देंगे बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात बहुपद नहीं है। तो इसी प्रकार हम चौथे क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। ये तीसरा का आंसर चौथे से मिलता है क्योंकि इसमें भी एक चर है और इसमें घात नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें कोई घात ही नहीं है, तो ये बहुपद कैसे होगा। तो इसी प्रकार हम पांचवें को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर x⁻10⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻15। तो यहाँ पर एक से अधिक चर हैं, तो हम इसको आंसर में लिखेंगे 3 चरों में बहुपद है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें पहला सवाल है 2 + x² + x। इसमें x² का गुणांक लिखना है, मतलब x² के साथ किसका गुणा किया गया है। तो हम इसे हल करते हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमें x² का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पर x² है और इसके आगे किसी भी संख्या नहीं लिखी गई है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। तो x² का गुणांक 1 हो जाएगा। यही आंसर है, क्योंकि बस गुणांक ही पूछ रहा है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है 2 - x² + x³। तो इसका भी x² का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पर -x² है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 का गुणा होगा, परंतु यहाँ पर चिन्ह बदला हुआ है। तो यहाँ पर प्लस हम लिख सकते हैं और यहाँ पर नहीं भी लिखना तो पड़ेगा ही, माइनस। यहाँ पर -1 लिखा जाएगा, -1 लिखा जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा भी हल करेंगे। तो तीसरा का x² का गुणांक लिखना है। गुणांक यहाँ पर π/2 से गुणा किया गया है, तो हम यहाँ पर π/2 लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये पांचवा है, तो इसमें x² का गुणांक लिखना पड़ेगा, परंतु इसमें x² है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ x है। तो हम लिख देंगे x² का गुणांक बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर x² है ही नहीं, तो उसका गुणांक कहाँ से होगा। यही आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल हल करते हैं।
चौथे में यह कहा गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें यह देखना है कि सबसे अधिक घात किस चर पर है, तो हम उसी को लिख देंगे। तो चलिए हल करते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन में 5x³ + 4x² + 7x, इसमें बहुपद की घात लिखना है। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से चर में सबसे अधिक घात है। तो यहाँ पर देखिए यक्स है, इस पर कोई घात नहीं है। यहाँ पर यक्स, इस पर 2 घात है और इस पर 3 घात है, तो सबसे अधिक घात इस पर है, तो हम इसके घात को लिख देंगे 3। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को भी हल करेंगे। इसमें 4 - y² है, तो इसमें y पर 2 घात है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और यहाँ पर इसमें देखते हैं तीसरे सवाल में 5t - कड़ी में 7, इस पर तो कोई घात ही नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 घात हो गया, यही आंसर हो गया। और चौथे सवाल में ना तो चर है और ना ही घात है, तो इस पर हम लिखेंगे घात बराबर 0। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया? इसी प्रकार हम 5वें सवाल को हल करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। जिस पर 1 घात होगी उसे रैखिक कह देंगे, और जिस पर 2 घात होगी उसे द्विघाती, और जिस पर 3 घात होंगे उसको त्रिघाती कहेंगे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले को हल करते हैं। इसमें पहला सवाल है x² + x। तो सबसे पहले हम इसमें यह देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घात किस पर लगा हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात इस वाले x पर लगा हुआ है और इस पर 2 घात लगा हुआ है, इसलिए हम इसे द्विघाती कहेंगे। तो यहाँ पर द्विघाती लिख देते हैं। और यह दूसरे वाले में x - x³, तो इसमें 3 घात लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा घात वाले को ही देखेंगे, तो इसमें त्रिघाती लिख देंगे। और इसमें देखते हैं तीसरे वाले में यह y + y² + 4, तो इसमें सबसे अधिक घात वाला यह है और इसमें 2 घात लगा हुआ है, तो इसमें हम द्विघाती लिख देंगे। और यह है 1 + x, तो इसमें कोई घात नहीं लगा हुआ है, परंतु इसमें हम 1 घात यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जिसमें 1 घात हो उसे रैखिक कहेंगे, तो यहाँ पर रैखिक लिख देंगे। तो यह प्रश्नावली समाप्त हुई। हम अगले प्रश्नावली को देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो बाय दोस्तों, टेक केयर।